के बारे में क्या कहा जाए। उनको तो मंत्री बनाए नहीं हेमंत सोरेन जी, तो अभी सपना अभी भी वो पाले बैठे हैं कि कम से कम फॉर्च्यूनर तो हमको मिल जाता। सनातनी लोग हैं, हमारे राज्य में दंगा रहने दो, हमें लाल हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। अगर वो कुछ कर नहीं सकते हैं तो बस चुप रहा करें, इसी में उनकी भलाई है, क्योंकि जब भी बोलते हैं वो गलत ही बोलते हैं। एक बाइक चोर के लिए आप लोग इसे इंटरनेशनल न्यूज़ बनाते हैं, उस समय आपके मुंह में दही जम जाती है जब एक हिंदू का बच्चा मरता है। देखिए, इरफान अंसारी जी के बारे में तो जग जाहिर है, उनके बारे में क्या कहा जाए। उनको तो मंत्री बनाए नहीं हेमंत सोरेन जी, तो अभी सपना अभी भी वो पाले बैठे हैं कि कम से कम फॉर्च्यूनर तो हमको मिल जाता चलने के लिए। तो उनका, हमारे छोटे बच्चे जब खेल खेलते हैं तो दूध भात एक बोलते हैं, वही है उनका। उनके बातों को सीरियसली लेने का ज़रूरत नहीं है। और रही बात उनकी ऐसे बयानबाजी की, तो हम उनको आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि हम सनातनी लोग हैं, हमारे राज्य में दंगा रहने दो, हमें लाल हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। तो हम लोगों के सब्र का बांध तोड़ने का वो काम ना करें। अगर वो कुछ कर नहीं सकते हैं तो बस चुप रहा करें, इसी में उनकी भलाई है, क्योंकि जब भी बोलते हैं वो अच्छी बात है ना। भाजपा की तरह बनाने का वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा ने बहुत अच्छी सड़क बनाई थी, तो उसकी तरह वो बनाना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी तो झारखंड में कोई भी सड़क ये लोग बना नहीं पाए। तो जो भी अभी चल रहा है वो रघुवर दास जी के सरकार में जो सड़कें बनी थी, अभी तक उसी पर जनता चल रही है। और उसे भी ये लोग मतलब अगर अपने उपमा में देते हैं, अपने उदाहरण में देते हैं कि हम उनकी तरह सड़क बनाना चाहते हैं, तो ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इससे उनके सोच के बारे में सोच सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही देख रहा था, जिसमें वो ये बोले हैं कि किस तरह से एक अकेली लड़की को ये भगवा वाले लोग खदेड़ रहे हैं, जैसे लग रहा था कि रेप कर देंगे। शर्म आती है ऐसे छोटी मानसिकता सोच वाले लोगों पर, चूँकि वो लोग सनातनी थे। जो लोग वहाँ खड़े थे एक लड़की का विरोध में, चाहे जिस तरीके से वो लोग वहाँ खड़े थे, आप सोच सकते हैं कि सनातनी थे, इसलिए वो बच्ची सही सलामत रही। क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को, महिलाओं को वो इज्जत दिया जाता है। हम लोग माता स्वरूप मानते हैं, हम लोग नवरात्रि करते हैं तो उनको पूजते हैं। तो हमारे सोच में वो सोच आ ही नहीं सकता। अब उनकी जिसकी रही भावना जैसी, उनको प्रभु वैसे ही दिखते हैं, तो अच्छी बात है। ये उनके कौम में सिखाया जाता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सरकार तो मूक दर्शक बनी हुई है, और आप देख सकते हैं कि इसमें उनका भी बयान आया था, तो उसमें वो बोले कि मैं जा कर के पीड़ित के परिवार से मिलूंगा और घटना की जानकारी लूंगा। अरे जग जाहिर है, आपकी सरकार ने 2 दिन तक 4 जिलों में नेट बंद कर दिया, और आपको अभी तक पता नहीं कि घटना क्या है। आप जिस लड़की के लिए हाय तौबा मचाए हैं और बोल रहे हैं कि सरकारी खर्चे पर ला करके उसको 5 लाख हम देंगे, अगर उस बच्चे के लिए आपकी ये मुंह खुलती तो पता चलता। जब एक बाइक चोर के लिए आप लोग इसे इंटरनेशनल न्यूज़ बनाते हैं, उस समय आपके मुंह में दही जम जाती है जब एक हिंदू का बच्चा मरता है। ये मॉब लिंचिंग ये पहली घटना अभी झारखंड में नहीं, जब से सरकार बनी है तब से चाईबासा से लेकर सिमडेगा में संजू प्रधान से लेकर के और ये रुपेश पांडे तक की घटना ये लगातार हो रही है। आदमी, एक बेटा जब घर से बाहर निकलता है, हिंदू का बेटा घर से बाहर निकलता है, तो उसकी माँ भी सोचती होगी कि पता नहीं शाम तक बेटा मेरा सही सलामत घर पर आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे में सरकार को सोची समझी साजिश थी, ये सोचे कि हम 2 दिन में आवाज़ दबा देंगे। लेकिन मैंने पहले भी कुछ चैनलों के माध्यम से ये सरकार को भी चेतावनी देने का काम किया कि चूँकि जनता है और जनता सब जानती है, तो इसलिए आप अब जब से नेट खुला, आप देख सकते हैं कि उस समय से कैसे जनता मुखर होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। और ये किसी जाति विशेष के लिए तो होना ही नहीं चाहिए। जब मॉब लिंचिंग का ये लोग ऐसा नियम लाए तो ये सबके लिए होना चाहिए। क्यों एक जाति विशेष का जब होता है तो उस समय इन लोगों का ये नींद से खुलते हैं। क्या आप देखते हैं नामों पर जाते हैं कि अफजल असलम कोई ऐसा नाम हो तब हम ऐसा करेंगे, अगर रुपेश पांडे है तो हम चुप्पी साध लें? ऐसा होना नहीं। ये तो अब जनता भी देख रही है, और हमको लगता है कि जनता को भी अब सड़क पर उतरने का काम करना होगा, क्योंकि ये केवल एक किसी रुपेश पांडे के लिए नहीं है, ये सबके लिए है।
ये हिंदुत्व का गला घोटने का काम ये सरकार कर रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मिशनरियों के द्वारा ये सरकार अभी चलाई जा रही है और इसीलिए ये सोची समझी साजिश है सरकार की।